नमस्ते। वाद संवाद के इस खास विश्लेषण एपिसोड में आपका स्वागत है। हमारे बुजुर्ग अक्सर कहते हुए सुने जाते हैं कि जो भला करे उसका भला हो, जो भला ना करे उसका भी भला हो। सच बोलूं तो ये बात मुझे कभी समझ नहीं आई, पर कोरोना जब मैं तुझे देखता हूं तो ये बात सही बैठती नज़र आती है। इसमें तो कोई शक नहीं कि तूने बहुत कहर ढाया है। इसमें भी कोई शक नहीं कि तूने बहुत सारे भारतीयों की जान ले ली है और अभी भी तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अर्थव्यवस्था को तूने कम से कम एक बार तो ढा ही दिया है। किसी किसी जगह भारतीयों को भारतीयों से तूने लड़वाया है, पर तूने कुछ अच्छा भी किया है। अच्छा किया है तूने शाहीन बाग में रहने वाले लोगों के लिए, जो 3 महीने से भी ज़्यादा समय से बंधक बने थे अपने ही घरों में, और दूर दूर तक कोई उम्मीद भी नहीं दिख रही थी उन बंधन से छूटने की। मीडिया हेल्प कर नहीं रहा था, अदालतें दुविधा में थी और प्रशासन कोई हेल्प कर नहीं पा रहा था। कम से कम तूने उनके बंधन तो तोड़ ही दिए हैं। भला किया तूने गंगा यमुना का, जहां सरकारें हजारों करोड़ खर्च कर चुकी थी, फिर भी कोई परिणाम नहीं मिल रहा था और प्रशासन समझ नहीं पा रहा था कि और क्या किया जाए इन्हें साफ करने के लिए। महीने भर में तूने समझा दिया कि कुछ नहीं करना ही समाधान है। नदियाँ खुद को साफ खुद ही कर लेंगी। प्रशासन को केवल नदियों में कारखानों की गंदगी को जाने से रोकना है। इतनी बड़ी दिखने वाली प्रॉब्लम को तूने महीने भर में ही सॉल्व कर दिया। भला किया तूने भारत के सम्मान का, जहां भारत के ही लोग भारत की हर चीज़ की बुराई करते थे। मैंने बहुत सारे लोगों को अक्सर कहते सुना था कि भारत का बार बार मौसम बदलना ही, इतनी सारी ऋतुएं ही लोगों के बीमार होने का कारण है। जब भी मौसम बदलता है लोग बीमार पड़ने शुरू हो जाते हैं। मतलब जो एक खास चीज़ थी भारत की, वो ही लोगों को बुरी लगने लगी थी। पर वही लोग आज महसूस कर रहे हैं कि बार बार मौसम बदलाव ने ही भारत की इम्यूनिटी इतनी विकसित कर दी है कि सही दवाई विकसित ना होने के बाद भी लोग ठीक हो पा रहे हैं। कोरोना तूने ही पूरे संसार को भारतीय संस्कृति से परिचित कराया है। न केवल परिचित कराया है बल्कि अपनाने पर भी मजबूर किया है। जो देश भारतीय रीति रिवाजों को पिछड़ेपन का नाम देते थे, आज वही देश हमारे रीति रिवाजों को साइंटिफिक कहकर फॉलो कर रहे हैं। आज सारा विश्व हाथ मिलाने को छोड़कर हाथ जोड़कर अभिवादन करने लगा है। तेरे ही चलते आज सारा विश्व आयुर्वेद, योग, हवन, इन सब के महत्व को जानने के लिए उत्सुक हुआ है। कोरोना तूने भारतीयों को एहसास कराया है कि वे संसार में सबसे अच्छा भी कर सकते हैं। जहां एक समय ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय अपने बच्चों को अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों में भेजना चाहते थे वहां की फैसिलिटीज़ देखकर, आज भारत में ठहरे हुए उन्हीं देशों के लोग अपने देशों में लौटने की बजाय भारत में ही ठहरना चाह रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। तूने नशा उतार दिया है उन देशों का जो भारत को हीन भावना से देखते थे। बुजुर्ग कहते हैं कि मुसीबत में ही पता चलता है कौन अपना है और कौन अपना नहीं है। कोरोना तेरे साथ संघर्ष करते करते ही ये पता चल पाया है कि कौन लोग भारत के साथ हैं और कौन लोग विरोध में। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी संगठन हो या फिर कोई भी राज्य सरकार जो तुझे हराने में भारत के साथ नहीं है, वह सच में भारत के साथ नहीं है। उस पाकिस्तान की पोल खोल दी है तूने जो मुस्लिम समाज का लीडर बना घूमता था। उसने मुसलमानों को तो छोड़ो, अपने खुद के नागरिकों को जो बाहर के देशों में फंसे थे उनको ही लेने से मना कर दिया। भगवान सद्बुद्धि दे उन लोगों को जो किसी भी देश में हो, जो पाकिस्तान को पाक समझते हैं। तूने पोल खोल दी है चीन की, जिसकी हरकतें पूरी दुनिया के सामने आ गई हैं, जो भारत सहित सारी दुनिया को घेरना चाह रहा था। आज घबराता घूम रहा है कि विश्व में उसका बहिष्कार ना हो जाए। कोरोना किया तो तूने कुछ और भी है जो तुझे पता नहीं। तुझे पैदा किया चीन ने, तुझे फैलाया चीन ने, और अब चीन ही तुझसे परेशान है। चीन की हरकतों की बदौलत चीन में स्थित कंपनियां भारत में आना चाह रही हैं। जो खड्डे उसने औरों के लिए खोदे हैं उनमें तू ही उसे गिराएगा, ये पक्का है। भारत को तूने मौका दिया है फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने का, और वो आकर ही रहेगा। गई हुई जाने तो वापस नहीं आएंगी, पर गया हुआ पैसा तुझे लौटाना होगा। भारत ने, भारत के प्रधानमंत्री ने जो प्रयास किए हैं, जो सद्भावना बढ़ती है दुनिया के साथ, जो विश्वास जीता है पूरे विश्व का, आखिरकार वे देश जाएंगे कहाँ? आएंगे तो यहीं अपना पैसा लगाने। धन्यवाद। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल वाद संवाद को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।